अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज इस वीडियो में हम डिटेल से कंपोजिशन ऑफ एयर को डिस्कस करेंगे कि जो हमारी एयर है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी है, जो है वो कहाँ मौजूद होती है, एयर है उसकी क्या वैल्यू है लिविंग थिंग्स के लिए। तो अगर हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लिविंग थिंग्स के लिए एयर की क्या वैल्यू है। जो हमारी लिविंग एयर है इसमें हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस मौजूद हैं। अब उन गैसेस को लिविंग थिंग्स यानी ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स उनको रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर वो गैसेस ना हो तो लिविंग थिंग्स रेस्पिरेट भी ना कर सकें, और विदाउट रेस्पिरेशन कोई भी लिविंग थिंग्स नहीं सर्वाइव कर सकता। अब हम ये बात देख लेते हैं कि जो एयर है वो हमारी कहाँ मौजूद होती है। हमारी जो एयर है वो हमारी अर्थ सरफेस पे मौजूद होती है। इवन अगर हम अर्थ से ऊंचाई की तरफ जाएं तो हमारी पूरी अर्थ के राउंड हमारा जो अर्थ है एक बॉल की शेप का है। तो इस तरह जो हमारी एयर है वो पूरी इर्द गिर्द उसके कुछ ऊंचाई तक मौजूद होती है। तो अब तो हमने ये देख लिया। अच्छा, एयर की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि वो इनविजिबल है, उसे हम देख नहीं सकते। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं कि कंपोजिशन ऑफ एयर क्या है। कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर किन किन चीज़ों से मिलके बनी है। तो अगर हम देखें तो हमारी एयर जो है उसमें तीन चीज़ें मौजूद है। हम लोग बात सुनते हैं कि हमारी जो एयर है गैसेस का मिक्सचर है। डेफिनेटली है, गैसेस का मिक्सचर है, बट उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे डस्ट के पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स भी मौजूद होते हैं। यानी हमारी एयर तीन चीज़ों से मिलके बनती है, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर और गैसेस। इन तीन चीज़ों से मिलके हमारी एयर जो है वो जो वाटर वेपर्स हैं वो एयर में जब हमारा वाटर एवापोरेट होता है तो वो एयर में शामिल हो जाता है वाटर। अगर हम डस्ट पार्टिकल्स की बात कर लें तो हमारी अर्थ है, इधर डस्ट मौजूद है, तो एयर के चलने की वजह से, एयर की मूवमेंट की वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स है वो उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। अब जो गैस हैं, अब हम उन गैसेस को देख लेते हैं कि जो हमारी एयर है उनमें कौन सी गैसेस मौजूद हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास, अगर फॉर सपोज हमारी जो एयर है उसको 100% उसके 100 हिस्से बना लें, यानी हमारी एयर है उसके अगर हम 100 हिस्से बना लें तो उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो गैस है वो क्या होती है, हमारी नाइट्रोजन होती है। यानी नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। यानी 100 हिस्सों में से, यानी 100 पार्ट्स में से 100% में से 78% जो है हमारा वो नाइट्रोजन गैस मौजूद होती है। किसमें? हमारी एयर में। अब उससे जो कम मौजूद होती है उससे कम हमारी गैस ऑक्सीजन मौजूद होती है। और ऑक्सीजन वही गैस है जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स और ह्यूमन बींग को रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है। तो अब अगर हम देख लें, ऑक्सीजन जो है वो ऑलमोस्ट 21% जो वो ऑक्सीजन मौजूद होती है हमारी एयर के अंदर। अब अगर हम देखें तो 99% ऑफ एयर हमारा दो गैसेस से मिलकर बनी हुई है। यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेस से मिलकर हमारी 99% एयर जो है वो है। अब हमारा जो 1% है, 1% में हमारी अदर गैसेज हैं। अब उन 1% में जो हमारे पास ऑर्गन है, इस 1% में से हमारी 1% गैस में से 0.90% ऑर्गन मौजूद होती है। फिर उससे अगर हम देख लें तो फिर 0.03% हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स जो है वो अपनी रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं, अपनी फोटोसिंथेसिस के लिए भी यूज़ करते हैं। अब जो है रिमेनिंग अदर गैसेस होती हैं, यानी इन अदर गैसेस के अंदर 99% के बाद जो हमारा 1% बचता है उसमें से 0.033% हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है और 0.90% हमारा ऑर्गन मौजूद होता है। फिर उसके अलावा भी हमारे अदर गैसेस मौजूद होती है। अब जो अदर गैसेस हैं वो हमारी क्या है, 0.17%, यानी 0.17% जो है हमारी अदर गैसेस मौजूद होती हैं। इन अदर गैसेस में जो हमारी इंपॉर्टेंट गैसेस होती हैं वो होती है हमारी 3, हीलियम, मीथेन और नियॉन। सो इस तरीके से जो हमारी एयर है वो डिफरेंट गैसेस से मिलके बनी है, डस्ट पार्टिकल से मिलके बनी है और वाटर वेपर से मिलके बनी है। आई होप आप लोगों को कंपोजिशन ऑफ एयर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रोमोट माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।